क्लास 7th बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से टाइगर की बात कर रहे थे कि टाइगर किसी को भी नुकसान तब तक नहीं पहुंचाता जब तक उसको भूख नहीं लगती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है बेटा। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो थे बेटा, वो बहुत खुश थे, डरे हुए भी थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग खुशी थी। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल्स ऑफ हो गए थे, है ना। तो वो सब बेचारे क्यों खुश थे? एक तरीके से डर भी रहे थे। डर इसलिए रहे थे कि टाइगर देख लिया था उन लोगों ने, और खुश इसलिए थे, नो स्कूल करके चिल्ला रहे थे क्योंकि उनका स्कूल बंद हो चुका था। तो बेचारे बहुत खुश थे इस बात से। अब क्या हुआ? दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग एंड इवन एन्जॉयड बीइंग स्केयर्ड। वो बिना डरे हुए खूब चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। दे सीम टू वेलकम मी, आई फेल्ट लाइक ज्वाइनिंग देम एंड बाउंडेड अवे फ्रॉम द रेस्टोरेंट डोर एंड ट्रॉटेड अलॉन्ग विद देम। तो टाइगर को भी बड़ा अच्छा लगा। टाइगर को अच्छा लगा ये देख करके कि बताओ, चलो कम से कम ये लोग मुझको देख के डर तो नहीं रहे, खुश तो हैं। तो टाइगर ने सोचा ऐसा है, इन्हीं लोगों के साथ चला जाए, जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहीं चला जाए। तो टाइगर क्या करता है? उनके स्कूल चला जाता है, उनके स्कूल के गेट के पास जाता है, विच दे ग्लीफुली, क्योंकि टाइगर ने देखा, टाइगर को लगा ये लोग मेरे दोस्त बन सकते हैं कि भाई ये लोग देखो कितने खुश हैं, मुझे देख करके बिल्कुल डरे नहीं, खूब खुश होकर चिल्ला रहे हैं। द टाइगर इज़ कमिंग टू ईट अस, लेट अस गो इट बैक टू द स्कूल। तो टाइगर स्कूल की तरफ बढ़ता है। सारे बच्चे डर जाते हैं, टाइगर हमको खाने आ रहा है, टाइगर हमको खाने आ रहा है, चलो वापस स्कूल चलो, वापस स्कूल चलो, है ना। आई फॉलोड देम एम थ्रू दे स्कूल। तो टाइगर उनको फॉलो करते हुए उनके स्कूल गेट तक पहुंच जाता है। एंड शट देमसेल्व्स इन द स्कूल हॉल सिक्योरली। और टाइगर स्कूल के एक बड़े से हॉल में जाकर के अपने आप को बंद कर लेता है। आई असेंडेड द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, सॉ एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ द वरांडा। एंड मतलब टाइगर अपने आप को जाकर के एक स्कूल के किसी रूम में बंद कर लेता है, एक ऑफिस के रूम में। ठीक है, कूल स्टोन फ्लोर्स विद माई हेड अंडर द लास्ट डेस्क विच गिव मी द फीलिंग ऑफ बीइंग बैक इन द मेम्पी केव। और मतलब उसको एक गुफा जैसी फीलिंग आने लगी थी। मतलब एक बड़ा सा टेबल था, उसी टेबल के नीचे जाकर के वो घुस गया था। ठीक है, ऊपर छत थी, तो उसको ऐसा फील आ रहा था कि वो एक गुफा के अंदर बैठा हुआ है ना। आई डिडंट केयर, आई स्लेप्ट। उसने बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुई और वो आराम से वहाँ बैठ करके सो गया। When I slept, a great deal of consultation was going on. जब ये सो गया तो इसने फील किया कि बाहर खूब आवाज़ें आ रही थी, बाहर बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। भाई सबको पता चल गया कि यहाँ टाइगर घुसा हुआ है। I learned about it थ्रू अ मास्टर। और उसको इसके बारे में कैसे पता चला? उसके मास्टर के द्वारा पता चला। उसका जो मालिक था ना टाइगर का, वो भी आ गया था। वो who was in the crowd which had gathered after making sure that I had been प्रॉपरली लॉकड अप वॉज वॉचिंग। अब भीड़ इसलिए इकट्ठा हो गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये प्रॉपरली लॉक हो गया है टाइगर, अब ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और उसी में उनका मालिक भी था टाइगर का। तो द हेड मास्टर सीम्स टू हैव रिमार्क्ड सम डेज लेटर, नेवर ड्रीम्ड इन माई वाइल्डेस्ट मूड दैट आई हैड बीन टू ईल्ड माई प्लेस टू अ टाइगर। हेडमास्टर कहता है यार मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरी जगह कोई टाइगर आके बैठेगा। मतलब जो टाइगर था वो हेडमास्टर की टेबल के पास बैठा हुआ था, टेबल के नीचे, है ना। तो हेडमास्टर कहता है मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। अवैग हाउ रिटॉर्टेड माइट बी वन वे ऑफ मेंटेनिंग बेटर डिसिप्लिन एमंग द बॉयज़। उसने कहा, क्या कहा? अवैग, कि ये एक तरीका हो सकता है बच्चों के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करने का। ठीक है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करने का। अ पर्सन हु एन्जॉयज़ मेकिंग जोक्स, है ना। मतलब एक तरीके का जोक कर रहा था कि भाई इससे डरा करके बच्चों के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। नाउ दैट इज़ द ब्रूट इज़ सेफली लॉक्ड अप, वी मस्ट डिसाइड बिगेन अ टीचर, है ना। एक टीचर ने कहा कि नाउ दैट दिस ब्रूट इज़ सेफली लॉक्ड अप, कि अब ये सेफली लॉक हो चुका है। एट दिस मोमेंट माई मास्टर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड्स। और इसी बीच क्या होता है, उसका मालिक जो होता है भीड़ से निकल करके आता है। नेवर the words beast and brood, they are ugly words coined by man इन इज़ एरोगेंस। मतलब इंसानों ने जानवरों को गंदा नाम दे रखा है कि ये बीस्ट हैं, जानवर, जंगली जानवर हैं, एरोगेंट होते हैं, ये सब कह करके इंसान बुलाता है। द ह्यूमन बींग्स थिंक ऑल द क्रिएचर्स आर बीस्ट। ह्यूमन बींग्स को ऐसा लगता है कि सारे जानवर बीस्ट होते हैं, है ना, मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, बट ऐसा है नहीं। इन दिस द ओकेजन टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकैबुलरी आज समवन, किसी ने डिस्कस किया। वाई नॉट, रिटॉर्टेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा क्यों नहीं। एट विच दे लुक्ड आउटरेज्ड, कि भाई ये लोग कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं, मतलब बहुत दूसरों के ऊपर अटैक कर देते हैं। समवन सेड व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, हु आर यू। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने क्या कहा, यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, तुम एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई हैव नो आइडिया हु एम आई, उसने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, पूरी ज़िंदगी मैंने इस आंसर को खोजने की कोशिश की कि मैं आखिर हूँ कौन। आर यू श्योर यू नो हु यू आर। तो किसी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, पक्का तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। भाई वो तो उसका मालिक है, बट किसी से बताता नहीं कि वो उसका मालिक है। तो ये थी एक बेटा टाइगर की स्टोरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा बेटा इस स्टोरी से? हमने ये सीखा कि भाई जानवरों को भी थोड़ा सा फ्री रहने का अधिकार है। वो जानवर जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। जानवर किसी को नुकसान तभी पहुँचाते हैं जब उनको भूख लगती है, जब उनको कोई नुकसान पहुँचाता है। तो बेटा हम इसकी एक्सरसाइज आपको अभी PDF में सेंड करते हैं, आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। ठीक है, ये एक्सरसाइज अभी हम आपको सेंड करेंगे, आप इसको अपनी कॉपी में और बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।